हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं ब्रह्म पुराण का 6वां भाग। पिछली वीडियो में मैंने आपको राजा सगर की कहानी बताई थी। अभी उसी कहानी को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो चलिए जानते हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए और वो सारे इतने बलवान और वीर कैसे हुए। तो राजा सगर की 2 रानियां थी जो तपस्या करके अपना पाप दग्ध कर चुकी थी। बड़ी रानी का नाम केशनी था जो विदर्भ देश की राजकुमारी थी और छोटी रानी का नाम महती था। यहाँ अरिष्टनेमि की पुत्री और बहुत धर्मपरायण थी। दोनों रानियों ने भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि औरव ने उनको इस प्रकार से वरदान दिया कि एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी रानी एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु जिसका एक पुत्र होगा वही वंश आगे चलाने वाला होगा। इतना कहने के बाद मुनि ने कहा, जो रानी जैसा वरदान चाहेगी वो यह वरदान ले ले। बड़ी रानी केशनी ने एक पुत्र चाहा जो कि वंश चलाए। वहीं छोटी रानी महती ने 60,000 पुत्रों का वरदान स्वीकार किया। तब औरव मुनि ने तथास्तु कहकर उनको वरदान दे दिया। तब एक रानी गर्भवती हुई और दूसरी रानी बीज से भरी तुम्बी उत्पन्न की। जैसे महाभारत में गांधारी के पुत्र थे तो वो 100 पुत्र भी बीज से ही उत्पन्न हुए थे और इसी बीज के भीतर 60,000 गर्भ बने। समय के साथ वे सभी गर्भ बढ़ने लगे। राजा ने प्रत्येक गर्भों को एक एक घड़े में रखा और हर एक गर्भ के लिए एक दाई को नियुक्त किया। 10 महीने बाद वे सभी घड़ों से पैदा हुए, यानी कि 60,000 पुत्र की उत्पत्ति हुई। उन 60,000 पुत्रों में से जो सबसे योग्य था उनका नाम पहेजन यानी कि अंशुमान था और इन्हीं को राजा बनाया गया। पहेजन के पुत्र दिलीप हुए जो कि बड़े पराक्रमी थे। दिलीप के पुत्र भागीरथ थे। भागीरथ वही राजा है जिन्होंने गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा और इसीलिए गंगा को भागीरथ ही कहते हैं। सगर के 60,000 पुत्र जो कि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, भगीरथ ने ही उन्हें मोक्ष दिलवाया। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीप हुए। अम्बरीप के पुत्र ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के पुत्र आतिथ्य। आतिथ्य के पुत्र सुदास हुए। सुदास इंद्र के मित्र थे और इनके पुत्र का नाम सौदास बताया गया। सौदास ही कलमाश पादके के नाम से विख्यात हुए तथा राजा मित्र से भी इन्हीं का नाम था। इनके पुत्र सर्वकर्मा और सर्वकर्मा के पुत्र अरण्य थे और अरण्य के 2 पुत्र हुए जिनका नाम है अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र दुलीदु थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ जो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रपितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। उसके बाद रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र महायशस्वी श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी के पुत्र कुश। कुश से अतिथि का जन्म हुआ। अतिथि के पुत्र निषद थे। निषद के पुत्र नल। नल से नभ। नभ के पुंडरीप। पुंडरीप के क्षेमधनवा हुए। क्षेमधनवा के पुत्र देवानीक थे। देवानीक से अहिनगु। अहिनगु से सुधनवा। सुधनवा से राजा शल। शल से धर्मात्मा उक्या। उक्य से वर्जनाभ और वर्जनाभ से नल का जन्म हुआ। और पुराणों में केवल 2 ही नल प्रसिद्ध है। एक चंद्रवंशीय वीर सेन के पुत्र और दूसरे इक्ष्वाकु वंश के धुरंधर वीर थे। और आगे भी इक्ष्वाकु वंश के प्रमुख पुरुषों के नाम बताए गए जो सूर्य वंश के अत्यंत तेजस्वी राजा हुआ करते थे। और इनका तेज इतना ज्यादा था कि इन्हें अदिति के पुत्र सूर्य और प्रजा की रक्षा करने वाला माना जाता था। जो मनुष्य इस सृष्टि में वंश कथा का श्रवण करता है वह संतानवान होता है और सूर्य के लोक में स्थान पाता है, ऐसा फल पुराणों में बताया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैंने आपको राजा सगर की आगे की कहानी बताई थी जो मैंने पार्ट 5 में भी बताया और उनकी आगे की वंशावली बताई थी। तो अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक होगा जो कि ब्रह्म पुराण से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।